देखें? हाँ ठीक है, कर दो सेंड। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो, क्या बात है? सुबह आपको किसकी कॉल आई थी जिसके बाद आप काफी डिस्टर्ब भी हो गए थे? यमुना के भाई की। कोई परेशानी की बात है? है, कभी कभी बाइख्तियार लोग भी बेख्तियार हो जाते हैं। मेरा और मैमुना का रिश्ता भी इसी बात का सबूत है। उन्होंने अपने भाई से शिकायत की है आपकी? वो चाहता है कि मैं छोड़ दूं तुम्हें। तुम भी तो यही चाहती हो कि मुझसे तुम्हारी जान छूट जाए। अब की बारी हिमाकत नहीं करूंगा मैं। इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। क्या हुआ है? वजह क्या है? आप मुझसे इतने लाताल्लुक क्यों हो गए? बात तक नहीं करते? क्या हम फिर से अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? एक आप ही तो वाहिद दोस्त थे मेरे। आप भी खफा रहने लगे। तो अंदाजा नहीं है इतनी खाली हो गई है मेरी जिंदगी। हम फिर से दोस्ती कर लेते हैं ना, बिल्कुल पहले के जैसे हो जाते हैं। ऐसे ही साथ बैठा करेंगे, बातें किया करेंगे, एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर करेंगे। पहले जैसी बात नहीं रही। मेरी दोस्ती तुम्हें तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। ना ही तुम मेरे साथ बैठ सकती हो और ना ही मेरी बातें सुन सकती हो। मेरे पास शेयर करने को हया की यादों के सिवा कुछ नहीं। एक वही तो है सिर्फ मेरे पास। आपका चुप रहना भी तो मुझसे सहा नहीं जा रहा। उसे अपना माजी समझ के भूल क्यों नहीं जाते आप? मोहब्बत में माजी या मुस्तकबिल नहीं होता है। मोहब्बत में तो सिर्फ हाल होता है, हर वक्त हाजिर नाज़िर। इश्क दोबारा फिर से होने लगा है क्यों? दिल का करार फिर से खोने लगा है क्यों? ये कैसा मोड़ है फसाने में
मौसम छाया है। सफिया ये घड़ी पकड़ा ना। ये सुबह सुबह क्या ढूंढना शुरू कर दिया तुमने? मैंने अपनी मेडिकल फाइल यहाँ रखी थी, मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया डॉक्टर के पास जाने का? हाँ, वो मैंने आपकी बातों पे गौर किया था। आप सही कह रहे थे कि औलाद किसे नहीं चाहिए होती और हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने। हाँ तो बस फिर ठीक है, फिर पुराने टेस्टों का क्या करना है? नए सिरे से सारे टेस्ट दोबारा करवाते हैं। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हैं आप। बस फिर एक काम करो, तुम नाश्ता लगाओ, मैं हाफ डे लेकर आ जाऊंगा, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। सही? ठीक है, मैं नाश्ता बनाती हूँ। चलो फिर लगाओ नाश्ता, आ रहा हूँ मैं भी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मेमूना, ये क्या हरकत की है तुमने? मैं यहाँ बैठकर जाफर को तुम्हारी समझदारी और मामला फहमी का यकीन दिला रही हूँ और तुम वहां अपने भाइयों के कान भर रही हो, वो भी जाफर के खिलाफ। अम्मा, मुझे इल्जाम मत दे। जाफर ने खुफिया शादी नहीं की, निकाह करके लाया घर, धूमधाम से वलीमा किया है, सारे अखबार सारे टीवी चैनल पर खबर चल चुकी है। तो क्या ये मुमकिन था कि यहाँ हवेली वाले बेखबर रहते? इतना कुछ बीत गया हम पर, शहीर चल बसा, जाफर को गोली लग गई, तब तो कोई नहीं आया वहां से, और अब तुम्हारे जाते ही मुकर्रम धमकी आमेज फोन करने लगे जाफर को। क्यों? अम्मा, आप तो ऐसे खाम। देखो मेमूना, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती, मगर एक बात याद रखना हमेशा, दो मर्दों की लड़ाई में हमेशा औरत हारती है। अब अगर जाफर को गुस्सा आ गया या मुकर्रम ने जिद पकड़ ली तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, याद रखना। भाईजान, कहो, क्या बात है? शहर से फोन आ गया है। देख ली तुमने अपने भाई की ताकत। क्या होगा? फोन कह रहा होगा कि मेमूना वापस आ जाओ, मैंने उस लड़की को धक्के देके निकाल दिया। ऐसे ही कहा ना? जी भाईजान, बिल्कुल ऐसा ही कहा जाफर ने। आपके फोन कॉल से वो खासा परेशान हो गया। रेशम के हिस्से का कुछ करें भाईजान, फिर मैं भी वापस जाऊं। करते हैं कुछ।
फोन कैसे स्विच ऑफ हो गया? मैंने किया था। क्यों? I mean, कोई जरूरी कॉल भी आ सकती है। हाँ, लेकिन आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, रात में अगर कोई ऐसे कॉल आ जाए, फोन बंद मत करना, साइलेंट मोड पे करना। हाँ, आई एम सॉरी। सूप पी लें? इट्स ओके। हेलो। हाय रेशम, कैसी हो? भाई अब ये मत कहना कि खूबसूरत हो, क्योंकि ये बात तो मैं जान भी चुका हूँ और मान। कोई बहुत ही ढीठ इंसान है आप। कितनी दफा कहा है कि मुझे फोन मत किया करें। ते ढीठ नहीं, मैं तो मजबूर और बेबस हूँ। मोहब्बत जो करने लगा हूँ तुमसे, और मोहब्बत में लोग इतने ही बेबस हो जाते हैं जितना कि इस वक्त में। ये फजूल डायलॉग और कितनी लड़कियों से बोला है आपने? 7 या 8 तो होंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रेशम। मेरे बारे में तुम्हारे घर वालों की राय सरासर गलत है। जाफर भाई जो भी फैसला करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। मैं जानती हूँ कि उनकी राय में कोई ना कोई सदाकत जरूर होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जाफर भाई को किसी न किसी तरह की गलत फहमी हो गई हो, किसी ने उन्हें मेरे बारे में कुछ गलत बताया हो। कोई ऐसा क्यों करेगा? और ये करने से किसी का क्या फायदा? वे किसी ना किसी का कोई ना कोई फायदा तो होगा ना, वरना तुम खुद बताओ, क्या मैं तुम्हें ऐसा लड़का लगता हूँ? तुम खुद जाके अपने दिल से पूछो और फिर जवाब देना। कोई ना कोई तो है ना जो नहीं चाहता कि हम दोनों एक साथ हो जाएं। क्या जरूरत थी आपको वहां डॉक्टर से झगड़ने की? चलने के लिए भी आपने खुद ही बोला और वहां जाके आप शुरू हो गए डॉक्टर से। तो और क्या करता? हाँ, हिम्मत देखी उसकी है? अरे मुझे टेस्ट करवाने के लिए बोल रही थी, दिमाग खराब हो गया उसका। इसमें बुराई क्या है? बुराई है, वो ये साबित करना चाह रही थी कि मुझ में कमी है। हाँ, मुझ में कमी है, बताओ तुम। टेस्ट करवाने के लिए कहा है उसने, इसमें कोई हर्ज नहीं है अजीज। तो सफिया, जिसमें कमी है उसके टेस्ट होने चाहिए ना, मेरे क्यों? सदब। जी खाला। अरे बेटा ये क्या करे? उठो उठो उठो, उठो। छोड़ो इसको, छोड़ दो। खाला, बेटा क्या तुम घर के कामों में खुद को थका रही हो? हाँ, छोड़ दो बस। दिल भी तो लगाना होता है ना खाला, इसीलिए घर के काम करके खुद को मसरूफ रखती हूँ। तो जयान को फोन कर लेती, उससे फोन पे बात कर लेते। वो बिजी रहते हैं ना आजकल ऑफिस के कामों में। इंसान जब जिम्मेदार हो जाता है ना तो शादी कर लेता है। तुम्हारी मंजिल दूर जरूर है लेकिन बहुत दूर नहीं है, बस थोड़ी सी मुसाफत रह गई है, वो भी तय हो जाएगी। रास्ता बहुत कठिन है खाला, ये जितनी भी शादीशुदा जिंदगी रही है उसमें कोई कमी कोई खामी नहीं रही। मैं शादीशुदा तो हूं मगर सिर्फ नाम की। देखो बेटा सदफ, मैं ना तुम्हारी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, इसीलिए मैंने अपने जिद्दी और खुदसर बेटे के लिए तुम्हारा इंतखाब किया। मैं जानती थी कि मेरे बेटे में कुछ खामियां हैं,
और तुम उसे उन खामियों समेत ही कबूल करोगी और उसे सुधार लोगी। मैं तो उनके माजी को कबूल कर चुकी हूँ, पर वो अपना माजी भुलाने को तैयार ही नहीं है। हया की याद में वो मेरे वजूद को नजरअंदाज कर जाते हैं। मेरी तो मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता उन्हें। हो जाएगा एहसास भी हो जाएगा। जहां तुमने हमारे लिए इतना सब्र किया है ना, बस थोड़ी सी हिम्मत और कर। चलो शाबाश, उठो, अच्छे से रंग के कपड़े पहनो, अच्छे से बाल बनाओ और सुनो, दरवाजे पे मुसलसल दस्तक देते रहने से ना दरवाजा एक दिन खुल जाता है, ये याद रखना। देखिए अजीज, औलाद आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, है ना आपको? अरे भाई क्यों नहीं, कौन मर्द नहीं चाहेगा कि उसके बाद उसका कोई नाम लेने वाला हो, उसकी नस्ल आगे बढ़े। भाई मरने के बाद उसकी कब्र पर उसकी औलाद कोई फातिहा दुरूद पड़े। तो फिर डॉक्टर अगर कह रही है कि टेस्ट आपके भी होंगे तो करवा लेना। देखो सफी, ये मसला तुम्हारा है। हमेशा से औरतें अपना इलाज मुआलजा करवाती आई हैं, तुम मुझे खामखा क्यों घसीट रही? ये वो दौर नहीं है, सोच बदल चुकी है अजीज। अब मियाँ बीवी दोनों टेस्ट कराते हैं। भाई ये तुम औरतों की मिली भगत है, हम मर्दों को जलील और रुस्वा करने की, और कुछ नहीं है ये। आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर। बस अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। बस तुम दुआ करो कि तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ जाए, समझी? मैं इलाज करो। सही है। अब हाथ मेरा, डॉक्टर को बोलो आए और आके बैंडेज खोले, तंग आ गया हूं मैं इससे। बस आज की रात बर्दाश्त कर लें, कल डॉक्टर आके खोल दें। हाँ, आई थिंक तुम्हारी बहन का नंबर है ना? जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? हाँ मैं बस ठीक ही हूँ, तुम कैसी हो? अब तो इतने इतने दिनों के बाद तुमसे बात होती है। पहले जब साथ होती थी तो हर दुख हर सुख तुमसे शेयर कर लिया करती थी। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? अजीज भाई ने कुछ कहा है आपसे? तुम तो जानती ही हो अजीज को, हर वक्त उनके सर पे कोई ना कोई बात सवार रहती है। अब उन्हें बच्चा चाहिए, इसीलिए हॉस्पिटल ले गए और वहां जाके फजूल में झगड़ा कर लिया। लेकिन क्यों? ऐसे ही, क्यों कैसे ये सब सोचना ही छोड़ दिया अब मैंने। खैर टेस्ट करवाए हैं सारे, 10 दिन बाद रिपोर्ट्स आएंगी। आप परेशान नहीं हो, सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। खैर तुम बताओ, सब ठीक है? जाफर की तबीयत कैसी है अब? वो ठीक है, अब कल डॉक्टर आएंगे, बैंडेज उतार देंगे। रवि सफिया, हया मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, सब ठीक है? ये फोन सुनने के बाद तुम कुछ ज्यादा परेशान हो गई हो, कोई मसला है क्या? आपा बहुत परेशान थी अजीज भाई की वजह से। दरअसल अजीज भाई और आपा को औलाद की कमी बहुत महसूस होती है, इसलिए अजीज भाई आपा के साथ बहुत तल्ख हो जाते हैं, उनको एहसास दिलाते हैं इस महरूमी का। जब वहां थी तो वो अपना दिल हल्का कर लिया करती थी मुझसे बात करके। यही बात करने के लिए कॉल की थी। मेरी ये ख्वाहिश है जाफर कि तुम हया को अपनी बीवी के रूप में अपना लो। शहीर तो अब रहा नहीं,
मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। क्या हुआ जाफर, क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। चल। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान है। हो सकता है रात में देर हो जाए तो अम्मी अब्बू को बता देना। दोस्तों के साथ? दोस्तों का इतना ख्याल है आपको? मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा भी ख्याल कर लिया करें। मेरा मतलब है कि मुझे भी अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाया करें। मैंने कहा था तुमसे, मुझसे कोई तवक्का मत रखना। खेल तो नहीं है ना ये सब कुछ। शादी हो चुकी है हमारी और आप शौहर हैं मेरे। तुम्हें क्या लगता है तुम खुश रह सकती हो मेरे साथ? मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ, मगर आप मेरा साथ दे ही नहीं रहे हैं। एक बार इस रिश्ते को निभा कर तो देखिए ज़हान। एक याद के सहारे आप अपनी जीती जागती खुशियों को कब तक बर्बाद करेंगे? तुम कभी मेरी खुशी नहीं हो सकती। मेरे दिल दे दर्द दुहाई दे तेनू काश वैन सुनाई दे एक बारी तू मेरे खोलिया जा पा दे आके बिस्मिल्लाह विच साहब जी, वो बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं और अम्मा जी कह रही हैं कि आप जल्दी से आ जाइए। वालेकुम सलाम। शफकत, आज ही पूरे स्टाफ की सैलरी एडवांस में करता हूँ। सर मैं करवा देता हूँ, फाइल सारी यहाँ मौजूद हैं। आपकी गैर मौजूदगी के दौरान जितनी भी वर्किंग हुई उसकी तमाम डिटेल मौजूद है। ओके, मैं देख लेता हूँ। तुम सैलरी करवाओ अभी। थैंक यू।
बेगम साहबा, नाश्ता लग गया, कि नाश्ता कर लीजिए। भूख नहीं है मुझे। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? भाई आ गए हैं फार्म हाउस से रात को? जी नहीं, रशीदा बता रही थी कि उताक में कोई झगड़ा हो गया है, पंचायत लगेगी, 2-3 दिन शायद और लग जाए उन्हें आने में। 2-3 दिन? परवीन, मुझे जल्द से जल्द वापस जाना है। रेशम बीबी ने आपको हया की कोई खबर नहीं दी? भाई ने फोन किया था जाफर को। जाफर खफा हो रहा है मुझसे और अम्मा भी नाराज है। आप मुकर्रम भाई से कहें वो फिर से बड़े साहब को फोन करें, बात करके तो देखें, सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। वैसे मर्द जात का भी ना कुछ पता नहीं चलता कब बदल जाए। अजीज भाई को ही देख लो, यकायक औलाद की तड़प में कैसे तड़प उठे। वैसे सच बात है, औरत का असल असासा ना उसकी औलाद ही होती है। इतने दिनों के बाद आई हो मुझे मिलने के लिए, बजाय मेरे दर्द को कुछ कम करो, मुझे मजीद परेशान कर रही हो तुम तो जानती हो ना, मेरी हैदराबाद वाली जो बहन है ना, बेचारी बहुत बीमार थी, उसके कमर के मोरे हिल गए, हम लोग वहां गए हुए थे। अच्छा, एक मशवरा दूं, तुम ना उस डॉक्टर की बात पर ना डटी रहो और अजीज भाई के टेस्ट जरूर करवाओ, पता तो चले कि नुक्स किस में है। और अगर खुदा न खास्ता कमी तुम में निकली ना, तो जैसी तबीयत अजीज भाई की है ना, तौबा तौबा, वो तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। इसी बात पे परेशान होती रहती हूँ हर रोज। हौसला रखो, मेरे ना एक अल्लाह वाले जानने वाले, कईयों की झोलियां भरी उनके आस्थाने से। कहाँ है वो? मैं उनका एड्रेस तो जानती हूँ, बस मौका देख के ना हम लोग दोनों चलेंगे। मैंने कहा था तुमसे, उससे कोई तवक्का मत रखना। खेल तो नहीं है ना ये सब कुछ। शादी हो चुकी है हमारी और आप शौहर हैं मेरे। तुम्हें क्या लगता है तुम खुश रह सकती हो मेरे साथ? मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है। आपका नाश्ता मैंने खाला और खालू जान के साथ लगा दिया, आके कर लीजिए। माशाल्लाह जाफर, तुम्हें पहले की तरह खुश देखकर दिल को बड़ा सुकून हो रहा है। तुमने बड़ा मुश्किल और कड़ा वक्त बड़ी हिम्मत और हौसले से गुजारा है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। और हाँ जाफर भाई, अब सारा क्रेडिट्स अपने डॉक्टर को मत दे दीजिएगा। हया ने आपकी दिन रात खिदमत की है। आपकी रिकवरी में हया का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक कह रही है रेशम, इसीलिए आज तुम इसे बाहर लेकर जा रहे हो। जरूर ले जाओ, बहुत सारा बहुत अच्छा वक्त गुजारो एक दूसरे के साथ। और सुनो, जो ये कहे इसे लेकर देना। जब से ये इस घर में आई है,
इसने कभी कुछ नहीं मांगा। जी अम्मा, जो हो आपका हुक्म। बेगम साहिबा, आपने कमरे में जिन चेंजिंग का कहा था वो मैंने कर दी है। आप एक नज़र देख ले, अगर कुछ चेंज करने तो फिर मैं कर दूंगी। मैं अभी आती हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम था अम्मा, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। जरूर जाओ। एक्सक्यूज मी। अच्छे लग रहे हैं ना? तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। तुम क्या हर वक्त मेरे कामों में लगी रहती हो? क्योंकि आपका काम करना मेरा फर्ज है। तो फिर मेरे भी कुछ फराइज हैं। चेंज कर लो, कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं। अरे अकेले अकेले चाय पी जा रही है? खाला मैं अभी आपके लिए बना देती। अरे नहीं भाई, अपने लिए थोड़ी कह रही हूँ। जायान नहीं आया क्या? नहीं खाला, वो अभी तक नहीं आए। खालू जान भी तो नहीं आए अभी तक। क्या बात है, इधर देखो। कोई बात हुई है? जायान से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं खाला, झगड़ा क्यों होगा? झगड़ा तो उन लोगों के बीच में होता है जिनके बीच में कोई रिश्ता हो। रिश्ता ना भी हो, कम से कम दो लोगों में बात तो हो। हम दोनों ट्रेन के एक डब्बे में सवार तो हैं, मगर दो अनजान मुसाफिरों की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चाय बन रही थी, मेरे लिए बना दो। जी। अम्मी, वो मुझे कुछ देर में शॉपिंग के लिए निकलना है, कुछ चीजें लेनी थी मुझे। सदफ, तुम भी चलो मेरे साथ शॉपिंग, तुम्हें भी कुछ ना कुछ लेना ही होगा। अम्मी, वो अब्बू आ गए? बस आने वाले। बस अब्बू आ जाते तो फिर हम निकलते हैं। जल्दी तैयार हो जाना। देखा, मैंने कहा था ना, ज्यादा परेशान मत हो। जल्दी से तैयार हो जाओ, तैयार होकर उसके साथ जाओ। अब मैं भी जरा सलीम को फोन करके पूछूं कितनी देर में पहुंच रही। बताएं कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला लूं या ये वाला? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। दोनों ले लो, तुम पे दोनों अच्छे लगेंगे। ट्राई कर लो जो अरे जाफर भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाभी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बकार आ गए वापस या अभी अमेरिका में ही है? भाई वकार शहर में हूँ और आपको खबर ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आफ्टर ऑल योर क्लोज फ्रेंड्स। ये मिसेस वकार हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वकार उनकी मिसेस हैं। आपको याद होगा मैं आपके वलीमे में भी आई थी अपनी बेटियों के साथ। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं ये ट्राई करके। हाँ हाँ बिल्कुल कर लो। और जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आई मस्ट से जाफर भाई, योर वाइफ इज स्टनिंगली ब्यूटीफुल और आपकी जोड़ी तो कमाल है। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। थैंक यू भाभी।
मैं कुछ जी जी बिल्कुल shopping के बिल्कुल लिए हाँ आई थी। बिल्कुल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। अरे भाई, तुमने खाना लगाने में कुछ जल्दी नहीं कर दी? थोड़ा सा इंतजार कर लेती। आ जाते सदफ और जयान भी तो इकट्ठे ही खा लेते खाना। शादी के बाद दोनों बच्चे पहली बार बाहर गए तो जाहिर है खाना खा के ही आएंगे, घर आके थोड़ी खाएंगे। बाखुदा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जयान ने सदफ को अपना लिया है और अपने साथ खाने पर लेकर गया। मैं तो यही सोचता था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आपको तो मेरी हर बात फजूल लगती थी ना, अब देख लिया ना आपने। मैंने आपसे कहा था ना कि जयान ज्यादा अरसा दूर नहीं रह सकता सदफ से। देख लें सच्चाई। अल्लाह करे ये तब्दीली मुस्तकिल हो, वक्ती ना हो। मेरा ज़मीर तो मुझे हर वक्त मलामत करता रहता था कि हमने बच्ची के साथ ज्यादती की है। अब आप ये फिक्रें छोड़ें और उन दोनों के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए अच्छी अच्छी दुआएं करें। अल्लाह खैर। तन